एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर क्लेयर और उसके दोनों बेटे टाई और मार्कस फैमिली वेकेशन के लिए नजदीकी प्लेनेट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब तीनों एक सेटल से जाने वाले होते हैं तो केली वहां आती है और उन्हें आइजक को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है क्योंकि आइजक एक अच्छा पायलट है। डॉक्टर क्लेयर उसके सुझाव को मान जाती है और चारों एक सेटल से दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं। जब वे स्पेस में होते हैं तब दोनों बच्चे अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलने की जिद करते हैं और जब मार्कस टाई को वीडियो गेम नहीं देता है तो टाई उसे लेने की कोशिश करता है और गलती से उसके हाथ से वीडियो गेम सीधे सेटल के मेन कंट्रोल पर जाकर गिरता है, जिससे आइजक का सेटल से कंट्रोल टूट जाता है और सेटल क्रैश होकर एक प्लेनेट पर गिरने लगता है। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले सेटल दो पार्ट में टूट जाता है और दोनों पार्ट अलग अलग गिरते हैं। एक में डॉक्टर क्लेयर और दूसरे में आइजक के साथ दोनों बच्चे होते हैं। जमीन पर गिरने के बाद आइजक और बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन डॉक्टर क्लेयर बेहोश हो जाती है और उसे प्लेनेट के लोग अपने साथ ले जाते हैं। इधर आइजक डॉक्टर क्लेयर को खोजने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो बच्चों को एक गन देकर जाता है। ओवल शिप पर भी पता चलता है कि डॉक्टर क्लेयर का सेटल अपने प्लेनेट पर नहीं पहुंचा है और सेटल रास्ते में ही कहीं गुम हो गया है। चूंकि ओवल शिप पर अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए वे डॉक्टर क्लेयर के सेटल को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आइजक वापस लौट आता है, लेकिन वह डॉक्टर क्लेयर को खोजने में नाकाम रहा। वह बच्चों को बताता है कि यदि उन्हें ओवल से मदद चाहिए तो उन्हें डायसोनियम नामक एलिमेंट को खोजना होगा, क्योंकि उसके बिना वे ओवल तक मैसेज नहीं पहुंचा सकते हैं। तभी मार्कस, जिसे एस्ट्रोनॉमी का अच्छा ज्ञान है, कहता है कि ऐसे एलिमेंट प्लेनेट के निकायों पर जमा रहते हैं। आइजक तुरंत अपने स्कैनर से प्लेनेट को चेक करता है और आखिरकार उसे पहाड़ों के नीचे डायसोनियम एलिमेंट मिल जाता है। तभी हमें डॉक्टर क्लेयर को दिखाया जाता है, जिसे अब होश आ गया है। वो अपने आप को एक अजीब कमरे में पाती है। अभी उसके कमरे में एक आदमी कटोरे में कुछ खाना लेकर आता है और डॉक्टर क्लेयर को बताता है कि वो एक सुरक्षित जगह पर है। जब आदमी वहां से चला जाता है तो डॉक्टर क्लेयर दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ आइजक और दोनों बच्चे माउंटेन पर जा रहे होते तभी प्लेनेट पर रहने वाले कुछ लोग उनके पास आते हैं और आइजक से बच्चों को उन्हें देने के लिए कहते हैं, लेकिन आइजक अपनी गन से शूट करके उन्हें मार गिराता है। तभी आइजक नोटिस करता है कि वे लोग पूरी तरह से कुपोषण के शिकार थे, इसलिए वे दोनों बच्चों को खाने के लिए मांग रहे थे। दूसरी तरफ डॉक्टर क्लेयर अभी भी कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। तभी पहले वाला आदमी आता है और उससे कहता है कि वो कुछ खा ले। वो ये भी कहता है कि उसका प्लेनेट भारी युद्ध का सामना कर रहा है और दुश्मन ने पैलॉक्सिस नामक वायरस को पूरे प्लेनेट के जल में मिला दिया है, जिसे यदि कोई जल को पीता है या उसे छूता है तो उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर आइजक और बच्चे नदी पार करने की कोशिश करते हैं, तभी टाई पानी में गिर जाता है। मार्कस जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालता है और आगे अपनी यात्रा जारी रखता है। दूसरी तरफ ओवल शिप का मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाता है और ओवल टीम आइजक के सेटल को ट्रैक कर लेती है और मार्शल और उसकी टीम उस प्लेनेट पर आने लगते हैं। आइजक और बच्चे जब थोड़ा रेस्ट करने के बाद उठते हैं तो वे देखते हैं कि टाई के चेहरे पर कुछ अजीब तरह के फोड़े निकल आए हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि पानी में इन्फेक्शन है। उधर डॉक्टर क्लेयर उस आदमी से कहती है कि यदि तुम मेरे सेटल से मेडिकल किट ला दो तो मैं तुम्हारे प्लेनेट पर फैले वायरस को रोक सकती हूँ। वो आदमी मान जाता है और मेडिकल किट लेने के लिए डॉक्टर क्लेयर के सेटल पर जाता है, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर क्लेयर किसी तरह से वहां से निकल जाती है और उनके फैसिलिटी रूम में जाती है, जहां उन्हें एक चाकू और उसका कम्युनिकेटर डिवाइस मिलता है। वो जल्दी से आइजक से कांटेक्ट करती है और अपनी स्थिति के बारे में बताती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और बता सके वो आदमी मेडिकल किट के साथ वहां आ जाता है, लेकिन डॉक्टर क्लेयर किसी तरह से उसका गन ले लेती है और उसे शूट करके मार देती है। उसके बाद वह तुरंत वहां से निकल जाती है और वह जल्द ही बच्चों को ढूंढती है। तब मार्कस उसे टाई के इन्फेक्शन के बारे में बताता है। इधर आइजक को भी डायसोनियम मिल जाता है और वो तुरंत उसका उपयोग करके ओवल को मैसेज भेजता है, लेकिन डायसोनियम की उपयोगिता कम होने के कारण सिंगल ओवल तक नहीं पहुंचता। उधर केली स्कैनर से जब प्लेनेट को स्कैन कर रही है तब उसे 3 ह्यूमन और एक रोबोट के होने का पता चलता है।
वो तुरंत समझ जाती है कि वे चारों डॉक्टर क्लेयर, आइजक और डॉक्टर क्लेयर के बच्चे हैं, लेकिन वो ये भी देखती है कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उधर प्लेनेट के लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन आइजक और मार्कस उनको अपनी गन से शूट करके वहां से भगा देते हैं। और जल्द ही ओवल शिप भी वहां पहुंच जाती है और सभी शिप पर जाते हैं और डॉक्टर क्लेयर टाई के इन्फेक्शन का एंटीटोड बनाती है, जिससे टाई अब ठीक होने लगा है। दी ओवल के पिछले सभी पार्ट देखना ना भूले, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।